हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने रिसेंटली एनसीटी का सर्टिफिकेट अप्लाई किया था और आपका अभी वेरीफाई नहीं हुआ है या रिजेक्ट हो गया है, तो उनमें यही 4 रीजंस आपके होंगे, जिसमें से या तो आपने मार्कशीट नहीं दी, प्रॉपरली दी थी, या तो डिग्री, या तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट, या तो एनसीटी एफिलिएशन आपके कॉलेज का आपने नहीं लिया था। और आपको ज़रूर एक ईमेल आया होगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर, जिसमें इस तरह से मैसेज आया होगा कि सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो देखिए, आज उसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि कैसे इसका सोल्यूशन क्या आप निकाल सकते हैं। देखिए, जो दो मेन चीज़ें हैं ये तो आपके पास होंगी ही। मोस्ट प्रोबेबली मार्कशीट, जिसमें चारों सेमेस्टर के 4 सेमेस्टर का होता है, 2 ईयर का जनरली आपका कोर्स होगा, आइदर बीएड और डीएलएड। सो 4 सेमेस्टर का उसमें आंसर पूरा रिजल्ट हो, मतलब परसेंट, कि आपने पहले सेमेस्टर में कितना स्कोर किया, सेकंड में कितना किया, थर्ड में कितना किया, फोर्थ में कितना किया, और टोटल कितना किया। जनरली ये 4th सेमेस्टर की मार्कशीट में होता है, तो वो आपके पास होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है डिग्री। अब डिग्री देखिए, दो टाइप की होगी। जो एकदम कई लोग हैं जो एकदम जस्ट पास है, तो उनके लिए प्रोविजनल डिग्री आपको मिल जाएगी अपने कॉलेज से। ठीक है, प्रोविजनल अपने कॉलेज में जाइएगा तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। और जो पहले से ही उनके पास तो डिग्री प्रॉपर रहती है, उसको अपलोड करेंगे। ये दो चीज़ एक्स्ट्रा है जो थोड़े से काम की ज़्यादा है, यही मिस करते हैं ज़्यादातर बच्चे। बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या है? एक एक मतलब एक A4 शीट पर, या तो स्कूल कॉलेज का ही लेटर हेड आपके पास हो, उसमें आपका एक प्रॉपर डिटेल रहेगा कि लेट XYZ ने इस कॉलेज से ये किया है, प्रिंसिपल का साइन और स्टैम्प एक रहेगा। तो ये आपको कॉलेज से के थ्रू मिलेगा। तो आप जाएंगे तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे बोनाफाइड सर्टिफिकेट। ये आपको बताता है कि प्रॉपर अटेंडेंस है। लास्ट बचता है एनसीटी का अफिलिएशन सर्टिफिकेट। ये भी कॉलेज की तरफ से आपको मिल सकता है। कभी कभी कॉलेज नहीं अगर प्रोवाइड कर पा रहा है तुरंत, तो देखिए साइट पर ही, जो आपकी एनसीटी की साइट है, वहाँ पर आप जाएंगे, यू विल सी कि यहाँ पर आपको एक दिख रहा है, जैसे एनसीटी की साइट पर हम लोग गए। आप ऐसे भी अगर एनसीटी डालोगे तो यही आपको पहली साइट मिलेगी। अ, तो इस पहली साइट में ही आपको सारे जो आपका टर्म है वो आपको दिखेगा। जैसे ये ओपन हुई साइट, तो यहीं पे देखिएगा इंस्टीट्यूशन में रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन दिए गए हैं। इनको आप ओपन करोगे। इसमें आप जिस भी स्टेट वाइज हो, चाहे ईस्टर्न रीजन, मतलब जो भी रीजन आप जानते हैं, नॉर्थर्न रीजन में ही उत्तर प्रदेश, दिल्ली और ये सब रीजन आता है, तो उस पर आप क्लिक करोगे। यू विल सेलेक्ट योर स्टेट हेयर। अगर मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश है तो आपने उत्तर प्रदेश डाला, एंड देन आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए आगरा है, और आपने प्रोग्राम में बीएड किया है, तो बीएड डाला और कॉलेज को लिए सर्च किया, तो आपके लिए लिस्ट आ जाएगी। इसमें आपको एक कोई सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर, जैसे कि एक कॉलेज है, आचार्य ताराचंद शास्त्री माध्य विद्यालय, इसके लिए हमने क्लिक किया, तो हमें एक प्रॉपर एनसीटी सर्टिफिकेट मिल गया, एफिलिएशन सर्टिफिकेट। इसको भी आपको अपलोड करना है। ठीक है, ये इस तरह का आपको आपके कॉलेज का मिल जाएगा। अब मेन चीज़ क्या है कि ये जो चारों चीज़ें हैं, ये एक पीडीएफ में आपको कंबाइन करनी है और अपलोड करनी है अपने साइट पर। जो आपने पहले अगर की भी होगी, तो आपको इस तरह से डिसप्रूव कर लिख के आया होगा। तो अगर डिसप्रूव करके लिख के आया है डिसअप्रूव, सो आपको यही करना है कि चारों को एक साथ करना है। अब अपलोड कैसे होगा? देखिए, दिक्कत क्या आ रही है कि जब भी आप क्वालिफिकेशन पे करेंगे, बहुत सारी दिक्कतें हैं वैसे, तो मैं एक एक करके ही बात कर रहा हूँ। कि जैसे एक बार मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। साइट का तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये साइट पे जाएंगे तो आपको ये एफिलिएशन सर्टिफिकेट कैसे मिल जाएगा। लेकिन आप अपलोड कैसे करेंगे, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इन चारों को पहले, सबसे इंपॉर्टेंट है चीज़, आपके पास ये होनी चाहिए। ये होने के बाद कोई इशू आपके पास नहीं है। मार्कशीट, डिग्री, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, एनसीटी, चारों एक पीडीएफ में कंबाइन करिए। ठीक है, पीडीएफ में यू हैव टू कंबाइन ऑल दीज 4 डॉक्यूमेंट। इसी ऑर्डर में करिएगा: मार्कशीट, डिग्री, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, एनसीटी एप्लीकेशन। अब दिक्कत काफ़ी लोगों के सामने ये भी आ रही है कि अपलोड करने के बाद भी उनका डिसअप्रूव्ड हो जा रहा है, या तो बहुत टाइम ले रहा है। तो देखिए, इसका भी एक सोल्यूशन है। अ, ऐसा तो बहुत कम लोग मुझे दिखे हैं जिन्होंने अपलोड भी किया प्रॉपरली, लेकिन उनका अपलोड करने के बावजूद भी उनको मिला नहीं है। टाइम ज़रूर लग गया है, लेकिन मिल गया है। लेकिन अगर आपको तुरंत चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं कि नॉर्थ रीजन में जैसे आप अगर रहते हैं, तो दिल्ली में इसका सेंटर है। आप वहाँ जाओगे और अप्लाई करके आपको वहाँ मिल जाएगा डायरेक्टली। सो यू कैन गो देयर डायरेक्टली। अब जैसे यहाँ पर आपको साइट दिख रही है, तो यहाँ पर आपको अगर ये सारी जो अभी हमने बात की ना कि पीडीएफ है, या आपने बना ली पीडीएफ, लेकिन री अपलोड आप करने जाओगे क्वालिफिकेशन सेक्शन में, सो यहाँ पे आपको खुलेगा, वो ओपन नहीं होगा। ज़्यादातर लोग का ये ब्लैंक दिख रहा होगा, ये तो कोई ना कोई इशू आ रहा होगा। तो इसके लिए एक यही तरीका है कि आपको एक फिर से नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। नए रजिस्ट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप अपना ईमेल एड्रेस चेंज कर दीजिएगा,
जस्ट चेंज योर ईमेल, नंबर सेम रखने पे कोई इशू नहीं रहेगा। तो देखिए अभी तक हमने 4 इशू के बारे में बात की। जो मेन इशू था वो ये था कि आपको रिजेक्शन का ये आया होगा कि डिसअप्रूव्ड हुआ है, उसके लिए आपको रीज़न दिए गए होंगे। इन रीज़न में से यही 4 में से कोई एक आपकी कमी होगी। मार्कशीट डिग्री आपके पास होगी, नहीं है तो जिस तरह मैंने बताया आप अपलोड करिए। बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको कॉलेज के थ्रू मिलेगा, ले लीजिएगा। एनसीटी एफिलिएशन आपको एनसीटी की साइट पे मिल जाएगा, आपके कॉलेज के साइट पर भी मिल सकता है, या तो आप कॉलेज जाकर भी ले सकते हैं, ठीक है। और इन तीनों चारों को कंबाइन करके एक पीडीएफ बनाइए, और वापस अपलोड करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप वापस जब अपलोड करोगे तो अ, आपको अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिल पाएगा ना। जैसे एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर ऑप्शन आना चाहिए था कि अपलोड के लिए, बट है ही नहीं ऑप्शन। सो इसके लिए क्या आपको करना पड़ेगा, फिर से वही इशू है कि आपको रजिस्टर वापस से करना पड़ेगा। एंड इन रजिस्टरिंग मोबाइल नंबर यू कैन मेक द सेम, मोबाइल नंबर चेंज मत करिए, बट ईमेल आईडी आप चेंज करके आप रजिस्टर करके वापस से अपलोड करिए, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका हो जाएगा। और अगर आपको एकदम क्विकली चाहिए, जैसे मुझे एक ही हफ्ते के अंदर अंदर चाहिए, तो बेस्ट तरीका यही कि आप ऑनलाइन अपलोड कर दें डॉक्यूमेंट्स, और दिल्ली में आप चले जाएं सेंटर पे। सेंटर का जो लोकेशन है वो भी यहाँ इन्होंने दिया हुआ है कि कहाँ पर उनका रीजनल ऑफिस है। जैसे नॉर्दर्न रीजन का जो ऑफिस है, इट इज़ द्वारका, न्यू दिल्ली, इस एरिया में है, G7 सेक्टर। सो यू कैन गो डायरेक्टली देयर, और आपने अपलोड किया हो ज़रा सारा डॉक्यूमेंट इस साइट पर, OTP RMS पे सब आपने अपलोड किया हो, तो वो वहाँ से आपको तुरंत मिल जाएगा। ओके, दैट्स इट। आई होप आपको समझ आया होगा, जो भी आपका ये इशू है सॉल्व हो गया होगा। थैंक यू।